राधे राधे। राधे राधे। मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 16 देवी तथा आशीष स्वभाव के संबंध में का व्याख्या कर रहा हूँ। देवी तथा आशीष स्वभाव, श्लोक क्रमांक 1। अभयं सत्सरस्वती ज्ञानं योग व्यवस्थिति दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तव अधर्मम् अहिंसा सत्यक्रोध त्यागं शान्तिर्विमोचनं दयाबुद्धिशलोलुप्तं माधवं नीरचापलं तेजं क्षमा सति शौचं द्रोहो नात्मानिता भवन्ति समृतं देवीं विजातासन भारत। भगवान ने कहा, है भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, युक्त प्राणता, वीर अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, दावेशन में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्र, ईश्वर तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। अर्थात 15वें अध्याय के आरंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी देवी तथा का वर्णन हुआ था। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए जाए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को देवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस देवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती है। उन्हें या तो मनुष्य की तरह ही भौतिक जगत में रहना होता है या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में चले जाते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान देवी प्रकृति तथा उसके गुणों, आशु प्रकृति तथा उनके गुणों का समान रूप से वर्णन है। वे इन गुणों के लाभों और हानियों का भी वर्णन होता है। दिव्य गुणों या देवी प्रवृत्तियों से युक्त संपन्न व्यक्ति के प्रसंग में अभिजात शब्द बार बार सार गर्भित है। देवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। भागवत गीता में हम पहले ही कह चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन से गर्वित नहीं है। यदि इसका कृष्ण भावना मत में प्रयोग किया जाए, जो लोग कृष्ण भावना मत में हैं वे कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न नहीं करनी पड़ती है। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भविष्य हो सके। कृष्ण भावना मत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो होना ही चाहिए। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन में 4 विभागों में विभाजित करता है, काम धंधों तथा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करता है। मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने से उद्देश्य नहीं है। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभिन्न समाज में शांति तथा संपन्नता बताने रखने के लिए है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख है उन्हें दिव्य कहा जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रकट करने वाले व्यक्तियों के निमित्त भी भौतिक जगत से निमित्त है, जिसे भौतिक जगत से मुक्त हो सके। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों आश्रम में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी संस्था के शीर्ष पर होता है। ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है, ब्राह्मणों को भी गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी संस्था के शीर्ष पर होता है। ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होना चाहिए, क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकांकी रहना होता है।
अतएव भगवान की कृपा ही उनका एकमात्र आश्रय होता है। जो भी यह विचार करता सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने से ही एकमात्र आश्रय होता है, जो यह सोचता है सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी इच्छा कौन करे, तो उसे संन्यासाश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी सम रूप परमात्मा से अंतर में रहते हैं। वे सब देखते हैं, सुनते हैं और पहचानते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि मैं अभी अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ईश्वर है। भले ही मैं गहनतम जंग में क्यों न रहूं, पर ईश्वर साथ रहता है। ऐसा विचार करके ही संन्यास धारण करना चाहिए कि वो मेरी रक्षा करेंगे। तब उन्हें अपने अस्तित्व को सिद्ध करना पड़ता होता है। संन्यास आश्रम में पालन के जो नियमों का पालन है उनको पालन करना चाहिए। अनेक विधि विधान है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सन्यासी को स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें भी नहीं करना चाहिए। भगवान चैतन्य आदि सन्यासी थे, वे जब वे पुरी में रहते थे तो उनकी भक्तों को उनके पास नमस्कार करने के लिए नहीं आने दिया जाता था, उन्हें दूर से ही प्रणाम करने का आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, किंतु ये सन्यासी का एक नियम था। अब सन्यासी में लगाया गया प्रतिबंध था, उससे स्त्रियों के निकट संपर्क में नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन के विशेष स्थिति में विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ संबंध संग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चेतन थे और उनके जीवन में हमें यह सीख होनी चाहिए कि स्त्रियों के विषय में कितनी कठोर थी। रहते भी भगवान के साथ वादन अवतार माने जाते, क्योंकि वे आश्रम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते। लेकिन जहाँ तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, सन्यास आश्रम के विधि विधानों को कठोरता के साथ पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अनुशासनों से सदा रात रहता रहा, लेकिन किसी कारण उसने एक तरुण को काम दृष्टि देखा। भगवान चैतन्य ने कठोर थी कि उन्होंने उसे अपने पार्षदों की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति की चंगुलों से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रगति पर उठाना चाहता है, तब भगवान के पास वापस जाना चाहता है। वह यदि भौतिक संपदा स्त्री को इंद्रियप्ति की देखता है या लोभित होता है या आकर्षित होता है, भले वह उसका भोग न करे, किंतु उसकी इच्छा दृष्टि सन्यासी मार्ग में आड़े आती है और संन्यास धारण नहीं कर सकता है। एक साथ गर्भित है। अगला गुण ज्ञान योग व्यवस्थित ज्ञान के संयोजन में संलग्न होना रहना। सन्यासी या जीवन स्थिरता सबको जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं ज्ञान विकसित करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका यह नहीं कि वह भिक्षुक हो जाए। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता व्यवस्थित मनुष्य की एक योग्यता होती है। सन्यासी मात्र विनयशीलता बस द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता। अबुद्ध गृहस्थों को दर्शन देने तथा उनमें कृपा कृष्ण भावना जगाने के लिए जाता है। वह सन्यासी कर्तव्य है, यदि वह वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है तो इस ज्ञान द्वारा कृष्ण भावना मत का उपदेश देना चाहिए। यदि वह इतना उन्नत नहीं है तो संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी में प्राप्त ज्ञान के बिना संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है तो उसे ज्ञान शोधन के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए और उसे सत्सुद्धि ज्ञान योग में स्थिर होना चाहिए। अगला गुण दान होता है। दान गृहस्थों के लिए होता है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखे, कमाई का 50% विश्व में किस भावना के उपचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संतान समृद्धि को दान दें। दान योग पात्र को ही दिया जाना चाहिए, जैसे आगे वर्णन है। दान भी कई तरह का होता है, यथा सतोगुण रजोगुण तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संस्कृति शास्त्रों में की है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण में दिए गए दान की संस्कृति नहीं है, क्योंकि यह धन का व्यय मात्र संसार भर में व्यय मात्र है। संसार भर में किस भावना मत के प्रसार हेतु दान दिया जाना है, ऐसा दान सत्वगुणी दान कहलाता है। जहाँ तक आत्मसंयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के आश्रमों के लिए नहीं है, अब गृहस्थ के लिए विशेष रूप से। यद्यपि उसकी के पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए व्यर्थ ही अपने इंद्रियों का विषय भोग की ओर न मोड़े।
गृहस्थों पर भी मिथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल संतान पद के लिए होना चाहिए। यदि यह संतान नहीं चाहता तो पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मातृ जीवन का भोग करने के लिए नोज बीज या घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का कर्तव्य न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं, अब शास्त्रीय गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह गृहस्थी क्यों न आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा, कंट्रोल रखना होगा और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी जो कृष्ण की सेवा कामना है। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है तो कृष्ण भावना वृत्ति हो सके तो सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए प्राप्त धन चाहिए। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ व संन्यास लोगों के पास नहीं होता। वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतः विविध प्रकार के गृहस्थों का दायित्व है उन्हें चाहिए कि वैदिक शास्त्र द्वारा आदेश अग्निहोत्र यज्ञ करें। लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत कठिन और हर किसी गृहस्थ के लिए संपन्न कर पाना कठिन है। इस युग के लिए संतुष्ट सबसे यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। कीर्तन कीजिएगा, कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम का जब सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च करने वाला यज्ञ है और प्रत्येक व्यक्ति इसी करके लाभ उठा सकता है। अतः दान इंद्र संयमता ये करना, ये तीन बातें गृहस्थ के लिए होती हैं। स्वाध्याय या व्यध्यर्थन ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी जीवन के लिए ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशूलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय है। तपस्या वानप्रस्थों के लिए मनुष्य को जीवन भर गृहस्थी नहीं बने रहना चाहिए। वैसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। सिर्फ गृहस्थ रहने के बाद में विरक्त हो जाना। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ, 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन व्यतीत होना चाहिए। वे वैदिक धर्म शासन का नियम है। गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। यही तपस्या है। समग्र वर्णन समय समाज ही तपस्या के निमित्त है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी की संतुष्टि न तो वैदिक शास्त्र में है कि गई न भागवत में की है। जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है। कोई कल्पना चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे सिद्धांत तो उसे दिखावटी अध्यात्मवादी द्वारा बनाए जाते हैं, जो अधिक से अधिक अन्याय बनाना चाहते हैं। यदि प्रतिपन्न हो, विद्वान हो तो लोग इस प्रकार आकर्षित ना हो। अतः जो लोग धर्म के नाम पर न्याय होते हैं, धर्म के नाम पर अन्याय चाहते हैं, वे केवल दिखावा करते हैं। वह विद्यार्थियों के जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और ना ही अपने जीवन पर लगाते हैं। लेकिन वेद में ऐसी विधि की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। जहाँ तक ब्राह्मणों की सरलता का संबंध, उसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में ही होता है ना चाहिए, अब 4 आश्रम में प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए। चाहे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ अथवा अच्छा संन्यास, समय मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा होना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। किसी को यह नहीं उतना बचाना चाहिए क्योंकि शरीर के वध किए जाने के बाद आत्मा में स्फुलिंग नहीं मरता। इसलिए इंद्र तृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई हानि नहीं होती। प्रचुर अन्न, कल, फल तथा दुग्ध पूर्ति के लिए भी आजकल लोगों में पशुओं का खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है। जब कोई विकल्प न रहे तब पशु किया जाए, लेकिन इसकी यज्ञ में बलि की जाए। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक हैं उन्हें पशु हिंसा नहीं करना चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है किसी को प्रगतिशील जीवन को रोका न जाए। पशु अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरे पशु में देहांतरण करके प्रवृत्त करते हैं। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। ऐसा में मार दिया जाए तो पुनः जीवन वापस कर से दिन पूरे करने के बाद ही उसे दूसरी योनि प्राप्त होती है। अतः अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए किसी भी प्रगति को नहीं रोकना चाहिए। यह अहिंसा है। सत्यम का अर्थ है मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए
सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साधन में कुछ अत्यंत कठिन है, लेकिन उसका अर्थ किसी प्रमाणिक गुरु से ही जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि है। श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से सुनना, किसी से भी व्यक्ति से सुनना। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचना न गढ़े, काल्पनिक बातें न करें। भागवत गीता की अनेक टीकाएं हैं जिसमें मूल पाठ की गलत व्याख्या की गई है। शब्द का वास्तविक भाव प्रस्तुत करना चाहिए और इसे प्रमाणिक गुरु से ही सीखना चाहिए। अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना। जहाँ तक हो सके क्रोध को रोकना चाहिए। किसी भी कारण क्रोध हो, लेकिन क्रोध को रोकना ही बहुत बड़ी बात होती है। यदि कोई शुद्ध हो जाए या यदि कुछ शुद्ध हो जाए तो भी शरीर में बने रहना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण काम से उत्पन्न होता है। अतः जो योगी है उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपशेष नाम का अर्थ है एक दूसरे को दोष में न निकालें, अव्यथ ही इसे सही न करे। निस्संदेह चोर को चोर कहना छिंदावैश्वर नहीं, लेकिन निष्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। यही का अर्थ है कि मनुष्य अपना लज्जाशील हो और कोई गर्वित कार्य न करे। आचापलम का संकल्प का अर्थ है मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास न हो। किसी प्रयास में बड़ी असफलता क्यों न मिले, किंतु मनुष्य को उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए। उसे धीरे तरह संकल्प के साथ प्रगति करते रहना चाहिए। यहाँ पर प्रवृत्ति सब क्षत्रियों के निमित्त है। क्षत्रियों को अत्यंत बलशाली होना चाहिए जिससे वे निर्णयों की रक्षा कर सके। उन्हें हिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि हिंसा की आवश्यकता पड़े तो हिंसा करनी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने शत्रु का दमन करता है तो चाहिए कुछ विशेष स्थितियों में क्षमा कर दे। वह छोटे अपराधों के लिए क्षमा दान कर सकता है। शौचम का तो होता पवित्र, जो न केवल मन तथा शरीर की हो अपितु व्यवहार में भी हो। तो विशेष रूप से वाणिक वर्ग के लिए उन्हें चाहिए कि काला बाजारी न करे, नाच मान्यता, अपने सम्मान की आशा न करना। शुद्ध तथा आधुनिक वर्ग के लिए उन्हें वैदिक आदेशों के अनुसार चारों वर्णों में सबसे निम्न माना जाता। उन्हें वृथा सम्मान या प्रतिष्ठा से प्रसन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। शूद्रों का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में उच्च वर्णों का सम्मान करें। यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिए हैं। बड़ातम के साथ इनका आचरण होना चाहिए। सारांश ये कि भली बहुत ही परिस्थितियाँ सोचनी हो, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो भी क्रमशः अध्यात्म के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। दामोदर पवनादश क्रोध पाशम्यम चा ज्ञान चा विचार संपत्ति। हे प्रताप, दम, दर्प, मान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान ये आश्रित स्वभाव वालों के गुण हैं। श्लोक में नरक के मार्ग का वर्णन है। आश्रित स्वभाव वाले लोग धर्म तथा जात विद्या की प्रगति का अधर्म की रचना करते हैं, भले ही उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं, अर्थात गर्व करते हैं। चाहते कि अन्य लोग भी उनकी पूजा करें, पाठ करें, सम्मान दिखाएं, भले वे सम्मान के योग ना हो। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खाली खोटी सुनाते रहते हैं। वे अपनी सारी कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते हैं और वे हसुर गुण से तभी से प्राप्त करते रहते हैं। जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते जो बढ़ते तब उनमें अशुभ गण प्रकट होते हैं। राधे राधे। आज का व्याख्यान प्रसंग यहीं विश्राम किया जाता है और शेष व्याख्यान श्लोक क्रमांक 5 से आपको पुनः कल प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। राधे कृष्ण कहे, राधे कृष्ण कहिए, राधे कृष्ण कहिए। जाय विद राखे प्रभु ताय विद रहिए। राधे कृष्ण कहिए, जाय विद राखे प्रभु ताय विद रहिए। राधे कृष्ण कहिए, जाय विद राखे प्रभु ताय विद रहिए। राधे कृष्ण कहिए, जाय विद राखे प्रभु ताय विद रहिए। राधे कृष्ण कहिए, जाय विद राखे प्रभु ताय विद रहिए। राधे कृष्ण कहिए, जाय विद राखे प्रभु ताय विद रहिए। राधे कृष्ण कहिए, जाय विद राखे प्रभु ताय विद रहिए। राधे कृष्ण कहिए, जाय विद राखे प्रभु ताय विद रहिए। राधे कृष्ण कहिए, जाय विद राखे प्रभु ताय विद रहिए। राधे कृष्ण कहिए, जाय विद राखे प्रभु ताय विद रहिए। राधे कृष्ण कहिए, जाय विद राखे प्रभु ताय विद रहिए। राधे कृष्ण कहिए, जाय विद राखे प्रभु ताय विद रहिए। राधे कृष्ण कहिए, जाय विद राखे प्रभु ताय विद रहिए। राधे कृष्ण कहिए, जाय विद राखे प्रभु ताय विद रहिए। राधे कृष्ण कहिए, जाय विद राखे प्रभु ताय विद रहिए। राधे कृष्ण कहिए, जाय विद राखे प्रभु ताय वि
झूठ की झोली मत भर, झूठ की झोली मत भर, कूद के मार्ग में मत चल, सत्य का तो कर ले पूजा, अहिंसा का तू दामन पकड़, कृपा करेंगे प्रभु तुझ पे, सत्य मार्ग पे जब तू चल पड़ेगा, ईश्वर तेरा हाथ पकड़ लेंगे। तो राधे कहिए, कृष्णा कहिए, गोविंदा कहिए, गोपाला कहिए, चाहे राम राम कहिए, चाहे श्याम कहिए। ये है मुक्ति के द्वार, ये है मुक्ति के द्वार, ये है भक्ति की माँ। तो राधे राधे कहिए, श्याम श्याम कहिए, जाहि विधि रखे प्रभु ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए, राम राम कहिए, श्याम श्याम कहिए, अरे राम राम कहिए, श्याम श्याम कहिए, प्रभु का गुणगान करते रहिए, करते रहिए, अरे करते रहिए, करते रहिए, राम राम श्याम श्याम भजते रहिए। जीवन का एक सार यही है, जीवन का एक सार यही है, प्रभु का नाम यही है, प्रभु का नाम सदा बचते रहिए, राधे राधे कहिए, श्याम श्याम कहिए। 4 दिनों की है जिंदगानी, फिर प्रभु के पास जाना है, जाना है रे भैया जाना है, 4 दिनों की जिंदगानी। तो राधे राधे कहिए, श्याम श्याम कहिए, राधे राधे कहिए, श्याम श्याम कहिए, 4 दिनों की है जिंदगानी, जाने कल प्राण छूटे, फिर जाने कल प्राण छूटे, कब प्रभु की कृपा छूटे, उसके पहले श्याम श्याम कहिए, राम राम कहिए, अरे श्याम श्याम कहिए, राम राम कहिए, राधे राधे कहिए, राधे राधे कहिए, श्याम श्याम कहिए, राम राम कहिए, श्याम श्याम।